यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे हमारे कंप्लीट कम्युनिकेशन, पूरा का पूरा जो हमारे यूनिट नंबर 4 है पेपर 1 का, उस पूरे यूनिट के हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को जो है वो आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। 122 क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर जो है वो हम कवर करेंगे, जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक, क्लासरूम कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन के बैरियर हो गया, कम्युनिकेशन के टाइप्स हो गया, ठीक है, कम्युनिकेशन के जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, मास मीडिया हो गया, उसका थ्योरी हो गया, उन सब के क्वेश्चन जो है वो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इससे पहले 2 वीडियो मैं कंप्लीट जो है वो डाल चुका हूं। एक तो अपना टीचिंग एप्टीट्यूड का, जिसमें 234 क्वेश्चन हमने किए थे। एक हम रिसर्च एप्टीट्यूड का कर चुके हैं, जिसमें लगभग कोई 168 क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो आज कम्युनिकेशन की बारी है और कम्युनिकेशन के अंदर टोटल मिला के 122 क्वेश्चन हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी कुछ क्वेश्चन मैंने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किए और कोशिश की है आप लोगों के लिए कि लास्ट टाइम पे 1 शॉट के अंदर पूरा का पूरा कम्युनिकेशन आपका जो है वो कंप्लीट हो जाए विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। ओके, और पेपर में जाने से पहले ये वीडियो आप लगा के जाइएगा, पूरा वीडियो तसल्ली से लगाइएगा और उसके बाद जाने से पहले कम से कम 2 बार क्वेश्चंस को जो है वो एक बार दोबारा रीड कर जाना। वीडियो मत लगाना, उसमें टाइम वेस्ट होगा आपका, या तो आप क्विक करके लगा सकते हो, नहीं तो वीडियो में ये कहूंगा एक बार लगाओ, क्वेश्चन सारे समझो, देन उसके बाद में पेपर में जाने से पहले पीडीएफ जरूर देख जाना। एक बार ड्रैग करके आप देखोगे उसको जल्दी जल्दी जो है, तो इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा, पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है आपके गो थ्रू हो जाएंगे। ओके जी सर, तो इस वीडियो के अंदर पूरा कम्युनिकेशन आप कंप्लीट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो लॉजिकल रीजनिंग जो है वो कॉन्सेप्ट की हम जो है वो वीडियो आपके सामने पेश करेंगे। ओके जी सर, इससे पहले 2 वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, तो अगर आपने वो नहीं देखी है उनको जरूर देख लेना। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे कम्युनिकेशन की और क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। आइए जी, अब हम जो है वो स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है वो है ये, क्या है जी क्वेश्चन? 2 आपको जो है वो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया और इन 2 स्टेटमेंट के बेस पर जो है आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले स्टेटमेंट जो है वो ये बोलती है, स्टेटमेंट नंबर 1, कि परसुएसिव कम्युनिकेशन। देखो, परसुएसिव कम्युनिकेशन कौन सा होता है? जिसके अंदर एक पार्टी जो है वो दूसरे पार्टी को परसुएड करना चाहती है, बोले तो कन्विंस करना चाहती है। तो बोलते हैं परसुएसिव कम्युनिकेशन जो टीचर के द्वारा किया गया क्लासरूम के अंदर, वो किया जाता है टू मेक हिज और हर वर्जन इंफॉर्मेशन एक्सेप्टेबल टू स्टूडेंट को अपनी बात क्या करने के लिए, मनवाने के लिए। बिल्कुल सही बात है, परसुएसिव के अंदर हम परसुएड करना चाहते हैं, कन्विंस करना चाहते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो क्या है, करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं, बोलता है इफ इट हैपन एट द इंस्टीट्यूशन लेवल, अगर ये संस्थागत लेवल पे अगर ये किया जाता है, संस्था के स्तर पर अगर ये किया जाता है, तो इसके पीछे जो मेन पर्पस होता है वो होता है हमारी जो इंस्टीट्यूशन है, हमारी जो संस्था, उसकी इमेज बिल्डिंग करना। बिल्कुल सही बात है, दोनों की दोनों बातें जो है वो क्या है, सही है। तो आंसर जो बनेगा इसका फर्स्ट का वो है ए। चलो जी आगे, सेकंड क्वेश्चन आया वो है जी आपका, मैच द फॉलोइंग का टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दिया और कैरेक्टरिस्टिक दिया। सबसे पहले वर्टिकल कम्युनिकेशन जो है वो कैसा होता है, टॉप डाउन होता है, ठीक है जी। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो है वो कैसा रहेगा आपका, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है आपका सेम लेवल के लोगों के बीच में और इसके अंदर जो है वो रूमर्स ओरिएंटेड होता है। तो हॉरिजॉन्टल को हो गया 4। सर्कुलर कम्युनिकेशन होता है जिसके अंदर फीडबैक भी आपका होता है, मतलब जिसके अंदर जो है जो सर्कल में घूमेगा, मतलब मैंने आपको इन्फॉर्मेशन का फ्लो किया और आपकी तरफ से फिर इन्फॉर्मेशन का फ्लो मेरी तरफ आ जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सर्कुलर। तो ये फीडबैक ओरिएंटेड। और ट्रांजैक्शनल होता है आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन, जो 2 लोगों के बीच किया जाएगा, जनरली इंटरपर्सनल नेचर का, तो इसका ट्रांजैक्शन हो जाएगा इंटरपर्सनल। तो सेकंड का जो है वो बनेगा सी। चलो जी आगे, थर्ड क्वेश्चन बोलता है 2 स्टेटमेंट आपको दिया गया, इनमें से बताना कौन सी स्टेटमेंट 2 है। सबसे पहला, डिफरेंट कम्युनिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर बट जॉइंटली समहाउ। बोलता है आप, मतलब हमारी अर्थ के ऊपर जो है वो अलग अलग कम्युनिटी जो है वो क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है इंडिपेंडेंट वे के अंदर, ठीक है। कहीं ना कहीं वो जो है वो क्या है, मतलब देखने में जो है वो आपको लगेगा अलग अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जो है वो क्या है, जुड़ी हुई है। दे गिव एन आइडिया ऑफ कम्युनिटेरियन लाइफ ऑफ सोसाइटी, और वो आइडिया देती है किसका, कम्युनिटेरियन लाइफ ऑफ सोसाइटी, मतलब अलग अलग कम्युनिटी के लोग जो है हमारी सोसाइटी के अंदर एस्टेब्लिश्ड है। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट 1 जो करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 जो है वो ये बोलता है कि अर्थ एग्जिस्ट करती है ईदर थ्रू ए ब्लाइंड चांस। अर्थ जो है, अर्थ का जो एग्जिस्टेंस है वो कैसे, या तो ब्लाइंड चांस की मदद से है, या थ्रू एन इनर नेसेसिटी और थ्रू एन एक्सटर्नल कोज। तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो आंसर आएगा ए। चलो जी आगे, नेक्स्ट असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आया, बोलता है ह्यूमन टच इन द कम्युनिकेशन अनेबल करता है स्टूडेंट को टू बिकम पार्टिसिपेटरी। बिल्कुल सही बात है, अगर कम्युनिकेशन के अंदर ह्यूमन टच होगा तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो पार्टिसिपेटरी नेचर का होगा। असर्शन एकदम सही है। और रीजनिंग पढ़ते हैं, रीजनिंग बोलता है इन ए टेक्नोलॉजी ड्रिवन क्लासरूम एनवायरमेंट। टेक्नोलॉजी ड्रिवन क्लासरूम एनवायरमेंट एक ऐसा एनवायरमेंट होता है जिसके अंदर हम लोग जो है वो अपना लेक्चर डिलीवर करने के लिए या फिर स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए हम लोग जो है वो टेक्निक का यूज करते हैं, ओके, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। बोलते हैं द कम्युनिकेटिव रोल ऑफ टीचर सेकेंडरी
क्या कम्युनिकेटिव रोल जो है टीचर का सेकेंडरी होता है? सर चाहे टेक्नोलॉजी ड्रिवन क्लासरूम हो चाहे ट्रेडिशनल क्लासरूम हो, वहां पे टीचर का जो रोल रहेगा वो हमेशा क्या होता है? प्राइमरी। तो रीजन जो है वो क्या है? गलत। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? सी। ए जो है वो ट्रू है बट आर जो है वो क्या है? फॉल्स है। चलो जी आगे। When communication meet the aim and objective of the classroom teaching, it become, जब कम्युनिकेशन जो है वो किया जाता है क्या करने के लिए? क्लासरूम टीचिंग के एम्स और ऑब्जेक्टिव का अकॉम्प्लिश करने के लिए, तो वो जो है वो कैसा होता है? फंक्शनल नेचर का। तो फिफ्थ का जो है वो आएगा सी। सिक्स, दो आपको स्टेटमेंट दिया गया। स्टेटमेंट वन जो है वो बोलता है अग्रेसिव एंड इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट बाय द टीचर मेक द क्लासरूम कम्युनिकेशन एकेडमिकली इफेक्टिव। जो अग्रेसिव जो बेसिकली या इन्फ्लेमेटरी जो स्टेटमेंट दी जाती है टीचर के द्वारा, वो क्लासरूम कम्युनिकेशन को अकेडमिकली इफेक्टिव करता है। अकेडमिकली पढ़ाने के तौर पे नहीं सर, अकेडमिकली तो इफेक्टिव नहीं करता है वो। तो स्टेटमेंट वन जो है वो तो रॉन्ग हो गया। फिर बोलता है चांस ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड्स, चॉइस, सॉरी चांस बोलो, चॉइस, एप्रोप्रिएट वर्ड्स का चॉइस करना लेंड्स क्रीडेंस टू द क्लासरूम कम्युनिकेशन प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो हम क्लासरूम कम्युनिकेशन करते हुए एप्रोप्रिएट वर्ड, जिन वर्ड्स की जहां पे रिक्वायरमेंट है, अगर उन वर्ड्स का हम सिलेक्शन करते हैं, अच्छे अच्छे शब्दों का अगर हम सिलेक्शन करते हैं, तो उससे हमारा क्लासरूम कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो तो क्या है? इनकरेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट सेकंड जो है वो क्या है? ट्रू। तो आंसर जो आएगा सिक्स का वो क्या आएगा? डी। चलो जी सेवंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मेजर कम्युनिकेशन बैरियर टू द ऑनलाइन टीचिंग। ऑनलाइन टीचिंग की अगर बात करें तो मेजर कम्युनिकेशन का जो बैरियर है वो कौन सा है? तो कम्युनिकेशन का जो बैरियर आता है ऑनलाइन टीचिंग के अंदर, एक तो आता है सबसे पहला टेक्निक। टेक्निक जो है वो सबसे बड़ा जो है वो इसके अंदर बैरियर जो है वो निकल के आता है। दूसरा आता है कल्चर, कल्चर का भी ऑनलाइन टीचिंग के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है। और तीसरा जो है वो है जेंडर। तो तीनों का जो है ये तीनों जो है वो हमारे जो है वो क्या है? बैरियर्स है, जो हम ऑनलाइन टीचिंग के अंदर जो है बेसिकली अपने को फेस करने पड़ रहे हैं। तो आंसर जो आएगा वो आएगा ए, डी और ई। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने पहले भी जो डिस्कस किया हुआ है, देख लेना पहले वाली वीडियोस भी हमारी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसेंशियल फॉर द गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन। एक अच्छे क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए जो है वो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है? तो इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है, एक तो इमीडिएसी ऑफ फीडबैक होना चाहिए, मतलब जो बच्चे ने अगर कोई बात बोली है तो आप इमीडिएटली जो है उसका सोल्यूशन ढूंढो। 4, एक होता है नॉन वर्बल क्यूज को जो है वो उनको भी आप यूज करेंगे। और एक साइड लाइनिंग द स्टूडेंट क्रिटिसिज्म, स्टूडेंट के क्रिटिसिज्म को जो है वो आप क्या करोगे? साइड लाइन करोगे। मतलब सॉरी, स्टूडेंट के क्रिटिसिज्म को साइडलाइन करना, तो इसको मतलब बेसिकली जो है वो हम लोग जो है नहीं लेके, मतलब इसको, ये इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन का ये एसेंशियल नहीं है। फिर है प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रिडंडेंसी, जो रिडंडेंसी जो है उसको प्रॉपरली हम क्या करेंगे? एम्प्लॉय करेंगे। ठीक है। यूज ऑफ द ये गोल्बिडाई ये गोबल्डी बुक, इसको जो है वो मतलब जो अनएप्रोप्रिएट वर्ड्स का जो है वो यूज करना वो हम नहीं करते हैं। ओवर एम्फेसिस का सर्टेन वर्ड्स को, ये भी नहीं। तो फर्स्ट और सेकंड जो है ये तो आपका गलत हो गया। और साइड लाइन स्टूडेंट क्रिटिसिज्म ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा 3, 4, 5, बोले तो सी। चलो जी आगे। माइक्रो एक्सप्रेशन एज ए पार्ट ऑफ द क्लासरूम कम्युनिकेशन आर। माइक्रो एक्सप्रेशन की अगर हम बात करते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन के, तो उनको बोलते हैं हम लोग क्या? फ्लीटिंग। तो माइक्रो जो एक्सप्रेशन होते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन के दौरान, उनको बोलते हैं हम लोग क्या? फ्लीटिंग। आगे, मिनी समरी एट द एंड ऑफ द ईच का, हर क्लास के बाद में जो हम मिनी समरी जो प्रोवाइड करवाते हैं उसको हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली जो है वो वर्बल साइन पोस्टिंग। ये थोड़ा ध्यान रखना, वर्बल साइन पोस्टिंग। आगे, पिच ऑफ द टीचर वॉइस इन द क्लासरूम इज डिस्क्राइब एज, जो पिच होती है टीचर की जो आवाज है उसकी जो पिच होती है क्लासरूम के अंदर जो है उसको डिस्क्राइब करते हैं किससे? वो है आपका पिच, बेसिकली पैरालैंग्विस्टिक होती है पिच, ध्यान रखना। आगे, एवरेज नॉइस लेवल जो है वो हैवी ट्रैफिक जोन इन द मेजर सिटी ऑफ द इंडिया जनरली इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज, किस रेंज के अंदर होता है? तो वो बेसिकली जो है वो आपको देखने को मिलेगा 70 से लेके 95 dB के अंदर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, लर्नर कम्युनिकेशन हैज रिलेटिवली हाई पोटेंशियल ऑफ चैलेंजिंग। लर्नर कम्युनिकेशन जो है उसमें रिलेटिवली हाई पोटेंशियल होता है क्या करने का? चैलेंजिंग द लॉन्ग हेड एटीट्यूड। तो लर्नर का जो कम्युनिकेशन है हैज रिलेटिवली हाई पोटेंशियल होती है कि हम जो है उसमें चैलेंज करेंगे इसको? लॉन्ग हेड एटीट्यूड, जो लंबे समय से जो उसका एटीट्यूड बना हुआ है उसको क्या करना? चैलेंज करना। तो लर्नर कम्युनिकेशन जो है वो कैसा होता है? जिसके अंदर रिलेटिवली हाई पोटेंशियल होती है क्या करने की? चैलेंज करने की लॉन्ग हेड एटीट्यूड्स को। तो 13 का जो है वो आएगा क्या? डी। 14, कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल, किस लेवल पे जो है कम्युनिकेशन होता है? तो वो होता है आपका सरफिशियल मीनिंग। बेसिकली कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल, किस लेवल के ऊपर है? तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या यहाँ पे? सरफिशियल मीनिंग। एक मिनट को, कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल,
किस लेवल के अंदर, ये मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी देर रुको, एक बार आगे देखते हैं इसको। आगे बढ़ो अभी आप। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 जो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर थियोरिटिकल, कौन सी जो है ये रिटोरिकल टेक्निक है फॉर स्ट्रक्चरिंग द क्लासरूम कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन को जो है वो बनाने की जो है वो कौन सी टेक्निक है बेसिकली, ठीक है। तो उसके अंदर अपने को जो है वो देखना, सबसे पहला रिलेटिंग द डे टॉपिक टू द स्टूडेंट इंटरेस्ट, स्टूडेंट के मतलब इंटरेस्ट के हिसाब से जो है वो आपको टॉपिक का सिलेक्शन करना है, बिल्कुल सही बात है। फिर प्रोवाइडिंग स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन टू द टारगेट ऑडियंस, स्कैटर्ड अलग अलग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, नो सर। फिर स्मूथ ट्रांजिशन करना फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर, एक आइडिया से दूसरे आइडिया के ऊपर जो आप जो जाते हैं तो उसको स्मूथली जाना, मतलब पता भी ना चले स्टूडेंट्स को। और आप जो है जैसे कई बार होता है ना कि टीचर जो है वो पहले तो बोलते हैं एक ही टॉपिक करवाएंगे, लेकिन उसके बाद जो है वो टीचर क्या करता है कि एक टॉपिक में इस तरीके से जो है वो लिंकेज बना के चलता है कि एक से ज्यादा टॉपिक करवाते हैं और बच्चे को पता भी नहीं चलेगा, तो ये चीज होती है। इसके बाद में फिर अवॉइड द यूज ऑफ, ये आर्टिफैक्ट क्या इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो गलत हो गया। एंड यूजिंग मीडिया टू प्रोवाइड द क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ द रिसेप्शन ऑफ द मैसेज, बिल्कुल सही बात है, आपको मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्टिंग फॉर वन वे कम्युनिकेशन, नहीं से टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो आंसर जो आएगा वो बनेगा 1, 3 एंड 4, तो 1, 3 और 5 सॉरी, तो आंसर है सी। तो 15 का जो है वो बना क्या आपका सी। 16 ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, इन ऑप्शंस में से सिलेक्ट द एडवांटेज द फीडबैक, फीडबैक का जो है वो क्या एडवांटेज होता है, फीडबैक से जो है वो आपके कम्युनिकेशन जो है उसका क्लैरिफिकेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो जब फीडबैक आपको मिलेगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपने जो कम्युनिकेशन किया वो ठीक रहा या नहीं रहा, तो आंसर जो आएगा वो आएगा सी। गिवन बिलो अदर टू स्टेटमेंट आपको बता रखे हैं, इनके बेस पे बताना है कुछ आपके ऑप्शन है उनको सिलेक्ट करना है। पहला, ए ब्लॉग इज ए फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया, ब्लॉग जो है वो क्या है, एक फॉर्म है सोशल मीडिया का, बिल्कुल सही बात है, असर्शन सही है। फिर रीजनिंग बोलता है ब्लॉग अलाउ करता है एनीवन टू कम्युनिकेट टू द पब्लिक ऑडियंस, कि आप पब्लिक ऑडियंस से कम्युनिकेट कर सकते हैं, और वही तो सोशल मीडिया बेसिकली कि सोसाइटी के साथ में आपको जो इंटरेक्शन करना है किस माध्यम के थ्रू करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों बातें सही है और रीजनिंग जो है वो करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रही है, तो आंसर जो बनेगा 17 का वो बनेगा ए। आगे स्वैपिंग, ओ स्वैप कर लेना किसका, एनकोडर एंड डिकोडर रोल इन द कम्युनिकेशन हैपन ड्यू टू, वो किसकी वजह से होता है। अब स्वैपिंग करना, पहले देखो जैसे मान लो को सेंडर था, उसने जो है वो अपनी बात बोली रिसीवर को, फिर रिसीवर ने बदले में जो है इसको क्या दिया, फीडबैक दिया। जब फीडबैक दिया तो जो रिसीवर है वो बन गया कौन, सेंडर, और जो सेंडर है वो कौन बन गया, रिसीवर बन गया। तो आपने क्या किया, स्वैप कर लिया, ठीक है ना, इंटरचेंज हो गया, ठीक है। तो स्वैपिंग करना एनकोडर डिकोडर रोल का इनका कम्युनिकेशन वो हैपन होता है किसकी वजह से, फीडबैक एनालिसिस की वजह से। तो 18 का जो है वो आएगा क्या, सी। 19 क्लासरूम कम्युनिकेशन इज, क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है वो बेसिकली जो है वो कैसा है, क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है वो होता है आपका पर्पसफुल नेचर का, किसी न किसी पर्पस के लिए, और वो प्रैग्मेटिक नेचर का होता है, तो सी और डी ऑप्शन। आगे 20th बोलता है दो आपको जो है वो असर्शन दी गई है, एक असर्शन एक रीजनिंग, दो स्टेटमेंट दी गई हैं, इनके बेस पे आपको बताना है, कुछ आंसर आपको जो है वो करना है। पहला बोलता है क्लासरूम कम्युनिकेशन इज प्री डिसाइडेड बाय द सोशल एंड द इंस्टीट्यूशनल डिमांड, क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है वो प्री डिसाइडेड होता है, मतलब क्लासरूम के अंदर जो वार्तालाप होगा वो सोशल और इंस्टीट्यूशनल डिमांड के बेस पर होगा, बिल्कुल सही बात है। इसके फिर बोलता है पॉजिटिव एजुकेटिव एक्शन जो है, मतलब एजुकेशन की लाइन के अंदर जो पॉजिटिव एक्शन जो हम उठाते हैं, शुड गाइड लर्नर टू एक्वायर नॉलेज ऑफ सोशल सिग्निफिकेंस, बिल्कुल सही बात है, दोनों की दोनों बातें सही है, और रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रही है, तो आंसर जो आएगा इसका वो आएगा ए। क्लासरूम इंटरेक्शन आर इन्फ्लुएंस लार्जली बाय, क्लासरूम का जो इंटरेक्शन है क्लासरूम के अंदर वो इन्फ्लुएंस होता है लार्जली किसके द्वारा जो है वो इन्फ्लुएंस होता है, वो होता है स्टूडेंट की कमिटमेंट के थ्रू, सबसे ज्यादा मेन रोल जो है वो स्टूडेंट कमिटमेंट का होता है। Which of the following communication technology employ only asynchronous communication, asynchronous communication जो है उसके अंदर क्या आएगा, तो उसके अंदर आएगा जैसे फोरम्स हो गई या इंस्टेंट मैसेजिंग हो गया, तो ये है आपका कौन सा, asynchronous communication, सी और डी। एक मिनट, असिंक्रोनस, हाँ एक मिनट, असिंक्रोनस है, सिंक्रोनस में तो दोनों तरफ से वो होता है, इंस्टेंट मैसेजिंग में भी एक दूसरे से रियल टाइम पे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी, ईमेल एक तो आएगा आपका ईमेल और एक आएगा फोरम, तो 22 का जो आएगा वो आएगा जी आपका बोथ बी एंड, एक मिनट रुको, 22 का बोथ बी एंड सी, सी आएगा ऑप्शन आपका। चलो जी आगे, फिर की एलिमेंट फॉर द इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, की एलिमेंट जो है इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन का जो है वो क्या है, वो है आपका एडवोकेसी, ये ध्यान रखना,
की एलिमेंट, जो मेन एलिमेंट है इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन अगर करना है तो उसका मेन जो है वो है एडवोकेसी। किसी एक बात को लेकर के जो है उसकी क्या करना, मतलब एक बात को क्या आपने संरचना करी है और वो इस वे में करी है कि वो किसी एक पक्ष को या किसी एक बात को मनवाना है बेसिकली। तो क्लास इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन में हम यही करते हैं, एडवोकेसी जो है मेन रोल प्ले करता है। आगे, लोकल एंड फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज रेफर टू एज, जो लोकल या फेस टू फेस जो कम्युनिकेशन है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लोकल कम्युनिकेशन। मतलब सोसाइटी के अंदर जो कम्युनिकेशन हो रहा है मान लो, तो उसको सोशल इंटीग्रेशन बोलते हैं। ये सोसाइटी सोशली जो है वो लोग आपस में एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। A basic principle of the effective classroom communication is that one should adapt his or her own message to the audience। तो आंसर जो आएगा इसका वो क्या आएगा, मैसेज। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन वो होगा जिसके अंदर हर कोई अडेप्ट करेगा हिज और हर ओन मैसेज टू द ऑडियंस को। आगे असर्शन रीजनिंग जो है वो दिया, सबसे पहला बोलता है कम्युनिकेशन हैज द पावर टू इन्फॉर्म, परसुएड और मिस इन्फॉर्म। कम्युनिकेशन जो है उसके अंदर ये पावर है, कम्युनिकेशन की मदद से आप इन्फॉर्म कर सकते हो, दूसरे पर्सन को परसुएड कर सकते हो और मिस इन्फॉर्म। बिल्कुल सही बात है, असर्शन एकदम सही है। रीजनिंग बोलते हैं प्रोपेगेंडा ब्लर आर थिन लाइन बिटवीन ट्रुथ एंड फॉल्सहुड टू बी परसुएसिव। ये भी बिल्कुल सही बात है, दोनों बातें एकदम सही है। और रीजनिंग जो है वो करेक्टली जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रही है, क्योंकि ये इसी को तो बोल रहा है, क्योंकि ये जो प्रोपेगेंडा जो होता है बेसिकली इसमें प्रोपेगेंडा के अंदर बेसिकली यही तो होता है कि हम लोग जो है लोगों को जो है वो क्या करना चाहते हैं, इन्फॉर्म करना चाहते हैं और अपनी बात मनवाना चाहते हैं बेसिकली, प्रोपेगेंडा। ठीक है ना, तो दोनों बातें एकदम सही है। रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रही है। तो आंसर जो बनेगा 26 का वो बनेगा ए। आगे, इन कम्युनिकेशन प्रोसेस बॉडी लैंग्वेज इज एसोसिएट विद, बॉडी लैंग्वेज जो है वो किसके साथ जुड़ी हुई है, बॉडी लैंग्वेज जो है वो जुड़ी है किसके, कल्चर के हिसाब से। अलग अलग कल्चर के अंदर जो है वो बॉडी लैंग्वेज का मीनिंग जो है वो क्या रहता है, अलग अलग रहता है, ध्यान रखना। आगे, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो हम लोग जो है वो क्या होगा, पहले एक्सपोजर होगा, फिर इंफॉर्मेशन, फिर परसुएशन होगा और फिर बिहेवियर चेंज होगा। मतलब पहले हम एक्सपोजर देंगे, एक्सपोजर के बाद में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे, उस इंफॉर्मेशन के थ्रू लोगों को परसुएड करेंगे और उनके बिहेवियर में क्या करना चाहेंगे, चेंज चाहेंगे। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा इसका, 28 का सी। आगे आइएगा, टुडे मीडिया सोसाइटी इक्वेशन इज लार्जली, आज की डेट में अगर हम बात करते हैं मीडिया और सोसाइटी का जो इक्वेशन है वो लार्जली जो है वो कैसा है, वो है आपका कंज्यूमर कॉन्शियसनेस। मतलब मीडिया का जो है वो बेसिकली और सोसाइटी का जो इक्वेशन बन रहा है वो क्या है, वो लार्जली कैसा है, कंज्यूमर कॉन्शियस है। मतलब यहाँ पे फोकस है वो किसके ऊपर है, अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर है, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ मास मीडिया, मास मीडिया का जो है वो फंक्शन आपको जो है वो बताना है यहाँ पे। तो मास मीडिया का मेन फंक्शन जो है वो क्या है, कल्चर को ट्रांसमिट करना। मतलब जब आप मासेस के साथ, लार्ज लेवल ऑफ लोगों के साथ में कम्युनिकेट करते हैं तो वहां पे आपका जो मेन पर्पस है वो क्या होता है कि आप अपने कल्चर को जो है वो ट्रांसमिट करना चाहते हो। तो इसका आंसर जो बनेगा वो क्या है, ए। The dance of the honey bee conveying to other bees where nectar will be found is an example of। तो ये जो है वो किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है ग्रुप कम्युनिकेशन का, क्योंकि वो जो है हनी बी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो अदर बीज, अदर जो मधुमक्खी को जो है, मतलब डांस ऑफ द हनी बी, मतलब एक मधुमक्खी जो है अगर वो डांस कर रही है वो कन्वे करती है अदर मक्खियों को क्या, वेयर नेक्टर विल बी फाउंड इन द एग्जांपल ऑफ, वो एग्जांपल है किसका, ग्रुप कम्युनिकेशन का। तो 31 का जो आएगा वो क्या आएगा, बी। आगे, इन ए क्लासरूम सिचुएशन ए टीचर ऑर्गेनाइज ग्रुप डिस्कशन टू हेल्प अराइव एट ए सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ द मॉडल ऑफ द कम्युनिकेशन यूज इट विल बी कॉल्ड। इसको जो है वो क्या बोलते हैं, ये जो है ये होता है आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल। क्लासरूम के अंदर टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो डिस्कशन ग्रुप बनाया गया जहां पे दोनों अपने अपने बात जो है वो रख रहे हैं, तो वो क्या है आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल के ऊपर बेस्ड है। ए कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन बी कंसिडर कंप्लीट, कम्युनिकेशन प्रोसेस को जो है वो कंप्लीट बोलेंगे कब, व्हेन द रिसीवर जो है वो मैसेज को क्या कर ले, अंडरस्टैंड। अगर वो जो मैसेज हमने ट्रांसमिट किया अगर वो उसको समझ लेगा तो मानेंगे कम्युनिकेशन का जो है वो क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया। आगे, मैच द फॉलोइंग, आपको यहाँ पे मीडिया है और उनका ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन जो है वो आपको बता रखा है, दोनों का आपस में जो है वो क्या करना है, मैच करना है। ऑडियो जो है वो कैसा होता है, ऑडियो अगर कम्युनिकेशन होता है तो नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होता है। एडवर्टाइजिंग जो है वो है आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इंटरनेट जो है अगर हम बात करेंगे इंटरनेट का, तो इंटरनेट जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, बैंडविड्थ के ऊपर, वो डाटा ट्रांसफर की स्पीड जो है वो बेसिकली मेजर करता है। और न्यूज़पेपर जो है वो कैसा है, लीनियर कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो इसका 34 का जो है वो बनेगा क्या आपका, सी। 35,
मास मीडिया डू नॉट हैव प्री डिटरमाइंड फंक्शन। मास मीडिया जो है उसके अंदर कोई प्री डिटरमाइंड फंक्शन नहीं होता फॉर एवरीवन, सबके लिए जो है वो प्री डिटरमाइंड फंक्शन नहीं होता। एंड पीपल यूज देम द वे दे लाइक, और लोग जो है उसको अपने हिसाब से जो है अपने हिसाब से उसको यूज करते हैं। दिस इज सजेस्टिव ऑफ द फैक्ट दैट कि, और ये किस फैक्ट को सजेस्ट कर रहा है कि ऑडियंस जो है वो क्या है, एक्टिव है। अगर ऑडियंस एक्टिव है तो वो मास मीडिया को जो है वो अपने हिसाब से जो है वो यूज करते हैं। तो आंसर जो है इस 35 का वो आएगा ए। नेक्स्ट, एक कस्टमर राइट टू ए बैंक, कस्टमर राइट बैंक को लिखा, काइंडली सेंड मी अ स्टेटमेंट ऑफ माय ट्रांजैक्शन इन माय सेविंग बैंक अकाउंट ए ड्यूरिंग द लास्ट 3 मंथ इन टर्म्स ऑफ द कम्युनिकेशन इट विल बी कोड। ये जो है वो क्या है, कम्युनिकेशन के टर्म पे ये जो है वो क्या है, एक मैसेज है। तो बी मैसेज। आओ जी, असर्शन दिया गया, बोलता है द आर्ट हैव ग्रोन आउट ऑफ द फंडामेंटल डिजायर एंड नीड टू कम्युनिकेट। आर्ट जो है वो ग्रो आउट कर रही है, फंडामेंटल आर्ट जो है हैव बीन ग्रोन आउट, वो ग्रो होती है किससे, फंडामेंटल डिजायर एंड नीड टू कम्युनिकेट से। बिल्कुल सही बात है, असर्शन एकदम सही है। रीजनिंग बोलता है लैंग्वेज इज इनसेपरेबल फ्रॉम कल्चर। लैंग्वेज जो है वो क्या है, इनसेपरेबल है, मतलब जुड़ी हुई है किससे, कल्चर से। विच इज इट्स वेरी सोर्स ऑफ सस्टेनेंस एंड फंडामेंटल टू द कम्युनिकेशन। बिल्कुल सही बात है, दोनों बातें बिल्कुल एक सही है, लेकिन इन दोनों बातों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि नीचे तो बोल रहे हैं कि लैंग्वेज जो है वो कहीं ना कहीं कल्चर से जो है वो क्या है, जुड़ी हुई है, और ये फंडामेंटल है। लैंग्वेज जो है वो जरूरी है किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए। और ऊपर बोला आर्ट हैव बी ग्रोन आउट, आर्ट जो है वो बढ़ती है फंडामेंटल डिजायर एंड नीड टू कम्युनिकेशन की वजह से। दोनों बातें सही है, लेकिन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर जो आएगा वो क्या, बोथ ए एंड आर ट्रू है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, बोले तो बी ऑप्शन। आगे, ए टीचर वाइल ऑफरिंग फीडबैक इन ए क्लासरूम ट्रांजैक्शन अटर्स नो यू आर इनकरेक्ट, और टीचर ने ऐसा बोला कि नहीं आप जो है वो सही नहीं है। दे विल बी कॉल्ड विच टाइप ऑफ फीडबैक, तो ये जो है वो किस तरीके का फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है ये। मतलब आप जो है वो स्टूडेंट के पक्ष पे, या स्टूडेंट ने जो बात बोली है और आपने उससे जो है वो असर्ट नहीं किया आपने वो बात, ठीक है, मतलब आप एग्री नहीं हो उससे। आगे, गेट कीपिंग बाय मीडिया टू एंश्योर व्हाट ऑडियंस कंज्यूम इज इंडिकेटिव ऑफ, वो जो है वो क्या, वो बोलता है कि मीडिया जो है वो कंट्रोल ऑन सोसाइटी, मीडिया का कंट्रोल सोसाइटी के ऊपर, इसको बोलते हैं गेट कीपिंग। गेट कीपिंग बाय मीडिया, मीडिया ने गेट कीपिंग किया ये इंश्योर करने के लिए कि व्हाट ऑडियंस कंज्यूम इज इंडिकेटिव, कि ऑडियंस क्या कंज्यूम करती है, वो क्या इंडिकेट करता है कि मीडिया का कहीं ना कहीं जो है वो क्या है, कंट्रोल है किसके ऊपर, सोसाइटी पे। तो 39 का आएगा बी। आगे, वी लिसन अटेंटिवली, हम जो है वो अटेंटिवली सुनते हैं, टू एंड फेवरेबल इंटरप्रेट करते हैं मैसेज को, विच बूस्ट आवर सेल्फ इमेज एंड रिजेक्ट ऑफ द मिस इंटरप्रेट मैसेज विच थ्रेटन दैट इमेज, दिस इज कॉल्ड, इसको जो है वो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कम्युनिकेशन सिलेक्टिविटी। क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन सिलेक्टिविटी। ध्यान से पढ़ना, बोलता है वी लिसन अटेंटिवली, हमने जो है वो बहुत ही जो है अटेंटिवली लिसन किया, एंड फेवरेबली इंटरप्रेट, और अपने हिसाब से बात को इंटरप्रेट किया, तो हम जो है वो कम्युनिकेशन में कैसे हो गए, सिलेक्टिव हो गए हैं। तो आंसर जो आएगा 40 का वो आएगा ए। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है किसका, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो क्या था, इट इज बोथ फोकस्ड होता है और अनफोकस्ड, दोनों नेचर का हो सकता है। तो आंसर आएगा 41 का ए। मतलब जब आप अपने दोस्त से बात करते हैं तो दोनों तरीके से है, मतलब कई बार तो हम किसी न किसी कोई बात के पीछे हमारा कोई मोटिव होता है, और कई बार ऐसे बकवास भी कर लेते हैं। फिर बोलता है सिमेंटिक बैरियर, सिमेंटिक कौन सा होता है, जो लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर होता है कम्युनिकेशन का, इज इंप्लाइड व्हेन द रिसीवर डज नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द मैसेज, जब रिसीवर जो है वो मैसेज का मीनिंग जो है वो अंडरस्टैंड ना कर पाए। तो 42 का जो है वो आएगा डी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉडर्न मास मीडिया, मॉडर्न मास मीडिया का जो है वो मेन कैरेक्टर जो है वो क्या है, मॉडर्न मास मीडिया आज की डेट में हो गया कैपिटल इंटेंसिव, मतलब टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लोग जो है वो फोकस करें, तो ये कैपिटल इंटेंसिव। विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफाई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज एन असेंशियल वे, तो वो क्या होता है, जैसे ड्रेस कोड, इंडिविजुअल जो है वो ड्रेस कोड फॉलो करता है, तो वो भी कैसा है, एक नॉन वर्बल, बोला नहीं है लेकिन वो एक जो है वो कम्युनिकेशन हो गया। तो बेसिकली जो ड्रेस कोड है फॉलोड बाय द इंडिविजुअल, इट सिग्निफाई द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सी। आगे, असर्शन दिया गया, कम्युनिकेशन प्री सपोज करता है ए शेयर्ड सिंबॉलिक एनवायरनमेंट, ए सोशल इंटररिलेशनशिप इवन अमंग द नॉन पार्टिसिपेंट। ठीक है जी, दोबारा लाइन को पढ़ना, बोल रहा है कम्युनिकेशन प्री सपोज करता है ए शेयर्ड सिंबॉलिक एनवायरनमेंट, ए सोशल इंटररिलेशनशिप
इवन अमंग द नॉन पार्टिसिपेंट के साथ भी सोशल रिलेशनशिप ऐसा आप मतलब प्री सपोज करते हो? नहीं सर, ये तो क्या है, गलत है। इट लेड टू सोशल इंटरेक्शन विच इज कॉम्बिनेशन विद अदर फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट द सेंस ऑफ कम्युनिटी। हाँ, ये बात सही है। तो क्योंकि कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो क्या होता है, सोशल इंटरेक्शन होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है विद अदर फैक्टर के साथ में जो कंट्रीब्यूट करता है सेंस ऑफ कम्युनिटी। तो ये जो है वो क्या है, सही है। तो इसमें असर्शन जो है वो गलत है, जबकि इसका रीजनिंग जो है वो क्या है, एकदम सही है। तो 45 का जो आएगा वो क्या आएगा, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेज ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल मतलब जब हम खुद के साथ में जो कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है आपका ट्रांसडेंटल कम्युनिकेशन, डी। इन ए क्लासरूम डिलेड फीडबैक कैन हैपन ड्यू टू, जो क्लासरूम के अंदर जो डिलेड फीडबैक होता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो होता है बेसिकली सिमेंटिंग नॉइज की वजह से, लैंग्वेज रिलेटेड जो नॉइज है उसकी वजह से होता है आपका। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग द बैरियर, इनमें से कौन सा बैरियर है किसका, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बैरियर की अगर बात करें तो फिजिकल नॉइज बैरियर है, सिमेंटिक नॉइज बैरियर, साइकोलॉजिकल नॉइज बैरियर, नॉन सिमेंटिक नॉइज ये इसका बैरियर नहीं है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड बोले तो 1 2 3 है बी, 48 का बी। आगे, मैच द फॉलोइंग, यहां पे जो है आपको मैच करना है। सेंटर जो है वो क्या है, सेंटर जो है वो सेंसरी ऑर्गन है, और रिसीवर जो है वो क्या है, रिसीवर आपका ब्रेन है। मैसेज जो है वो क्या है, मैसेज है ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्स, और मीडियम जो है वो क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो आंसर जो बनेगा 49 का वो बनेगा सी। बोलता है इन बोथ मास कम्युनिकेशन एंड द क्लासरूम कम्युनिकेशन फिल्टरिंग, इंफॉर्मेशन को और कंटेंट को फिल्टर करना, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, गेट कीपिंग। मतलब भेजने से पहले, कम्युनिकेट करने से पहले जो है वो हमने इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर लिया। द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ द कम्युनिकेशन इन्वॉल्व मैटर्स रिलेटेड टू, जो कम्युनिकेटिव डोमेन होता है वो रिलेटेड मैटर विच इन्वॉल्व द कॉग्निटिव, किससे जुड़ा हुआ है, बोध मतलब ज्ञान से, बोलते हैं नॉलेज। इन ए क्लासरूम ए स्टूडेंट टू बी एन इफेक्टिव लिसनर हैज टू टेक नोट ऑफ, उसको जो है वो किस बात का जो है वो ध्यान रखना चाहिए, तो उसको ध्यान रखना चाहिए एकेडमिक कंटेंट का एंड कम्युनिकेशन की डिस्ट्रैक्शन का, इन दोनों बातों का उसको जो है वो क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो आंसर जो आएगा वो आएगा सी एंड डी, बोले तो डी ऑप्शन 52 का। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ए गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड अडॉप्ट, एक अच्छे क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला जो है वो क्या, अच्छा क्लासरूम कम्युनिकेशन एक वो है जो आपका कंक्रीटनेस होनी चाहिए उसमें, जी। कर्टसी भी होनी चाहिए कम्युनिकेशन में, यस। ये फिलिबस्टिंग होनी चाहिए, नहीं सर ये तो बल्कि आपको डिस्ट्रैक्शन है। फिर ये फिक्शनाइजेशन होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन है। कोहेरेंस होना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल जुड़ाव होना चाहिए। तो आंसर जो आएगा वो आएगा 1 2 एंड 5, बोले तो सी। तो 53 का जो है वो आएगा क्या, सी। आगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोस्टली, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो मोस्टली कैसा होता है, अनस्ट्रक्चर्ड नेचर का होता है, मतलब पहले से डिसाइड नहीं होता। फिर आपको दिया गया यहाँ पे टाइप ऑफ लिसनर इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन और उनके कैरेक्टरिस्टिक। चलो जी, सबसे पहला नॉन लिसनर जो है वो क्या, नॉन लिसनर वो एंगेज होता है इन द इन्फॉर्मेशन अदर देन द वन नीडेड, जो चाहिए उसके अलावा किसी और इन्फॉर्मेशन के अंदर जो है वो एंगेज है, ठीक है जी। फिर मार्जिनल लिसनर जो है वो कौन सा होता है, ये पे हीट टू द कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन ओकेशनली, जो कभी कभार जो वो करते हैं। इवेल्युएट लिसनर जो है वो कौन सा होता है, जो रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन विदाउट प्रोसेसिंग द सिग्निफिकेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। और जो एक्टिव लिसनर वो क्या, लुक इनटू द रेलेवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग इट्स इम्प्लीकेशन। तो ये है आपका, एक मिनट रुको, 55 में look into the relevance of the information for understanding its implication. See the third. एक मिनट इसको थोड़ा सही करेंगे हम। डी का आपका जो है वो आएगा, एक्टिव लिसनर जो है वो कौन है, एक्टिव लिसनर लुक इनटू द रेलेवेंसी ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द इम्प्लीकेशन। तो इसका तो आएगा आपका एक्टिव लिसनर, तो ये हो गया। फिर हो गया रिसीव इंफॉर्मेशन विदाउट प्रोसेसिंग द सिग्निफिकेंस, ये रिसीव करता है नॉन लिसनर, ए का 2।
एक मिनट, ए का 2, डी का पे हीट टू द कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन ओकेशनली, बी का 4, बी का 4 आएगा। अरे सही था वो जो हमने बनाया था। आंसर जो बनेगा इसका वो बनेगा जी 55 का डी। एक मिनट को, 55 का डी 1423। नॉन लिसनर इसका ये, ठीक है, ये हो गया 14 इवेल्युएट, और ये डी का ये। चलो लो जी, अगला बोलता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द क्लासरूम टीचिंग स्माइल और फ्रोन, मतलब जो बोहे चढ़ा लेना, व्हेन यूज एज अ नॉन वर्बल क्यू टेंड टू परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक फंक्शन। तो वो क्या बेसिक फंक्शन जो है वो करता है, तो वो है सब्स्टिट्यूट फंक्शन। वो मतलब बात बोलने की जगह जो है स्माइल कर देना, तो वो भी एक सब्स्टिट्यूट है बेसिकली, ठीक है, मतलब वर्बल का सब्स्टिट्यूट हो गया। तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, सब्स्टिट्यूट फंक्शन। तो 56 का जो है वो आएगा सी। 57 का, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ए गुड कम्युनिकेटर शुड फॉलो। एक अच्छा कम्युनिकेटर जो है वो किन प्रिंसिपल्स को जो है वो क्या करता है, फॉलो करता है। पहला, ही शुड स्टे ऑर्गेनाइज, वो हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगा, हाँ जी। दूसरा जो है वो ही मस्ट एडजस्ट टू द मीडियम के थ्रू एडजस्ट रहेगा, यस। एंड ही शुड प्रेफर द मेथड ऑफ स्टोरी टेलिंग, ये। तो वो क्या करेगा, ही शुड अवॉइड द यूज ऑफ विजुअल, गलत, उसको करना चाहिए विजुअल का। ही शुड बी अथॉरिटेरियन होना चाहिए, नहीं। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 1, 4 एंड 5। 1, 4, 5 हो गया आपका डी। लो जी, अब आगे, अब नया आपका नई यूनिट में से फर्स्ट आता है ए टीचर विल बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। एक टीचर जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेटर होगा अगर इफ ही और शी हेल्प स्टूडेंट गेट मीनिंग व्हाट ही और शी टीच। जो उसने पढ़ाया अगर उस चीज का मीनिंग समझाने में अगर वो सक्षम रहा तो वो जो है वो एक अच्छा कम्युनिकेटर भी है। तो फर्स्ट का जो है वो आएगा बी। सेकेंड, दिस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द क्लासरूम आर बेस्ट मैनेज बाय। जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसको बढ़िया तरीके से जो है वो कौन मैनेज कर सकता है, तो क्लास टीचर जो है वो उसको मैनेज कर सकता है। बुक्स कैन बी पावरफुल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइडेड। बुक्स जो है एक पावरफुल सोर्स है कम्युनिकेशन का, प्रोवाइडेड ये कि कंटेंट जो है वो कैसा हो, इलस्ट्रेटिव नेचर का हो, जो समझाने लायक भी हो, और पूरा इलस्ट्रेटिव नेचर का हो, मतलब एक्सप्लेनेशन में प्रॉपर हो। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट नहीं है। तो बोलता है ए गुड कम्युनिकेटर कैन नॉट बी ए गुड टीचर। तो क्या ए गुड कम्युनिकेटर कैन नॉट बी, एक अच्छा टीचर नहीं बन सकता, गलत। तो ये है आपकी जो चीज करेक्ट नहीं है, मतलब ये गलत है। अच्छा कम्युनिकेटर अच्छा टीचर बन सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पैरा लैंग्वेज। इनमें से कौन सा जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, पैरा लैंग्वेज का। तो पैरा लैंग्वेज का मेन कॉन्सेप्ट टोन, ये भी है, पिच, ये भी क्वालिटी ऑफ वॉइस, ये भी, और रेट ऑफ स्पीकिंग, ये भी। तो आंसर जो आएगा वो क्या, ऑल ऑफ द अबव। आगे, इफ ए स्टूडेंट रेज ए हैंड टू स्पीक इन द क्लास। अगर हाथ खड़ा करता है क्लास में बोलने के लिए, द पर्सन इज यूजिंग, तो वो पर्सन जो है वो क्या यूज करा, वो यूज करा एम्बलम को। इसको एम्बलम बोलते हैं, ध्यान रखना। कम्युनिकेशन इन द क्लास फेल बिकॉज, क्लासरूम के अंदर जो है वो कम्युनिकेशन फेल होता है। क्यों, क्योंकि टीचर जो है वो जब क्या हो जाए, मोनोटोनस हो जाए, ठीक है, बोरियत आ जाए टीचर में ही, ठीक है, मैसेज को डिलीवर करने में, मतलब एक तरीके से जो है बोलते जा रहा है, समझ ही नहीं रहा कि बच्चे जो है उस बात को अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मतलब जब टीचर के पार्ट में मोनोटोनी आ जाए तो वहां पे क्लासरूम का जो कम्युनिकेशन है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो 7th का जो है वो आएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव। इनमें से कौन सा जो है वो कम्युनिकेशन को जो है वो ज्यादा इफेक्टिव बनाता है, ठीक है। तो वो क्या है, जब हम लोग जो है वो कम्युनिकेशन के दौरान जो है मल्टी सेंसरी अपील्स को जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा बी। फेशियल एक्सप्रेशन जो है स्टूडेंट्स का, इट रिलेट एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, वो किससे रिलेटेड है, फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो बेसिकली वो भी क्या होता है, मैसेज की तरह काम करता है। ए, कई बार बच्चों को समझ नहीं आता तो उनके फेस को देख के समझ में आता है कि उसको समझ में नहीं आ रही है चीजें। विच ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन एस्पेक्ट डज नॉट डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन द क्लास। इनमें से कौन सा एस्पेक्ट जो है, कौन सा ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन एस्पेक्ट है जो डिस्ट्रप्शन जो है वो क्रिएट नहीं करता। तो वो है जी आपका फोकस, इलस्ट्रेट एंड एग्जैगरेटिंग, ये डी। ये जो है वो डिस्ट्रप्शन क्रिएट नहीं होता। सबसे पहले फोकस होगा,
फिर हम उस बात को इलस्ट्रेट करेंगे और फिर एग्जैगरेट करके बताएंगे। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैम्पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन को जो है इनमें से कौन सी बात जो है वो अफेक्टेड नहीं करती है? वो है एक प्रिसाइज स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट जितनी प्रिसाइज होगी, कंसाइज होगी, शॉर्ट होगी और मतलब उसके अंदर जो है एग्जैक्ट मीनिंग होगा, तो वो जो है वो क्लासरूम कम्युनिकेशन को कभी भी जो है हैम्पर नहीं करेगी। तो 11th का आएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए गुड वे इन प्रोमोटिंग द लिटरेसी अमंग द विलेजर्स। विलेजर्स के बीच में जो है लिटरेसी को क्या करना है? आपको प्रमोट करना है। तो इनमें से कौन सा जो अच्छा तरीका नहीं है? अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है। तो वो क्या है? इसमें डेमोन्स्ट्रेशन है, रीडिंग राइटिंग। तो आंसर जो आएगा वो क्या? रीडिंग राइटिंग। आगे, जर्नल लाइक एंट्री रिटन बाय द इंडिविजुअल ने जर्नल कुछ मतलब कुछ ऐसी एंट्री जो है वो लिखी एंड पोस्टेड कर दिया इंटरनेट पे, दैट सम टाइम कैन जनरेट मेनी ऑनलाइन डिस्कशन। तो उसको जो है वो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वेब ब्लॉग्स। क्या बोलते हैं? वेब ब्लॉग। जब हम जो है वो कुछ ब्लॉग्स बनाते हैं और वो वेब के ऊपर जो है वो क्या करते हैं? वो डाल देते हैं, वेब ब्लॉग्स। अकॉर्डिंग टू द ये मैरबियन, द रिस्पेक्टिव कंट्रीब्यूशन टू द वर्ड्स, टोन ऑफ वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज जो है ओवरऑल कम्युनिकेशन के अंदर जो है उसका कितना कितना परसेंटेज होता है? कितना कितना परसेंटेज जो है वो होता है? तो वो है 7, 38 और 55। ये तो वर्ड्स जो है वो कंट्रीब्यूट 7%, टोन ऑफ वॉइस 38 और जो बॉडी लैंग्वेज है वो 55। तो ये टोटल मिला के जो है वो कितना हो गया? 100% हो गया। पैराफ्रेजिंग, बात कोई बात है उसको अपने शब्दों में दोबारा से जो है वो समझना, इज अ स्किल दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू इफेक्टिव क्या करने के लिए? पैराफ्रेजिंग जो है वो जरूरी है किसके लिए? फॉर इफेक्टिव लिसनिंग के लिए, चीजों को समझने के लिए। लिसनिंग मतलब पहले हियरिंग, सुना और सुन के उसको समझना, उसके लिए पैराफ्रेजिंग हम करते हैं बेसिकली। अपने शब्दों में उसको समझना। जैसे टीचर ने क्वेश्चन बोला तो स्टूडेंट उस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करेगा अपने माइंड में, अपने शब्दों के अंदर, उसको बोलते हैं पैराफ्रेजिंग। द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जो है वो कल्चर को क्या करना? ट्रांसमिट करना। ये जो है वो क्या होता है? तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? एनकल्चरेशन। बी। लीकेज क्यू, रेफर टू लीकेज क्यू जो है वो बेसिकली जो है वो क्या है? वो आपका अनइंटेंडेड साइन होते हैं कि किस तरीके से एक पर्सन रियली फील, एक पर्सन कैसे फील कर रहा है, तो उसका जो अनइंटेंडेड साइंस है उसको बोलते हैं लीकेज क्यू। तो 17th का आएगा सी। एक मिनट, एटीन्थ कहाँ गया भाई? ये 17th है, ये 18th है, इसको 18th कर लेना एक बार। चलो, ए पर्सन हैज ए वेरी एडवांस सेंस ऑफ व्हाट इज सोशली अप्रोप्रिएट एंड ऑलवेज नो व्हाट टू से इन एवरी सोशल कंटेक्स्ट। द पर्सन हैज विच काइंड ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी, तो उसको जो है वो कौन सी लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी है? तो उसको बोलते हैं प्रैग्मेटिक। जब आप जो है आपको मालूम है कि किस जगह पे कौन सी बात करनी है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? प्रैग्मेटिक। ए सेंटर इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस हैज वेरी गुड ग्रामर, दिस कॉम्पिटेंसी इज बेसिकली, ये जो है वो किस तरह की जो है वो कॉम्पिटेंसी है? तो ये है आपका ये सिंथेटिक। ए लोकेशन वेयर द इंटरनेट यूजर कैन गेन वायरलेस एक्सेस टू द इंटरनेट इज, एक ऐसी लोकेशन जहां पे इंटरनेट यूजर जो है वो गेन करते हैं वायरलेस एक्सेस, ठीक है। तो उसको जो है वो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग क्या? वाईफाई हॉटस्पॉट। तो वहां पे जो है वो वायरलेस जो है आप इंटरनेट को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं बेसिकली। Which of the following statement is not true? पहला, it is basically about stating in your own words your understanding of what has just been said. जो बोला है उसको अपने शब्दों के अंदर जो है वो क्या करना? स्टेट करना, ठीक है। पैराफ्रेजिंग यही तो होती है, बिल्कुल। इट गिव्स स्पीकर अपॉर्चुनिटी, स्पीकर को अपॉर्चुनिटी टू फाइंड आउट व्हाट मैसेज ही और शी इज गेटिंग अक्रॉस टू यू। बिल्कुल सही बात, दोनों की दोनों बातें जो है वो क्या है? सही है। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट पैराफ्रेजिंग के रिस्पेक्ट में। An example of the synchronous medium is असिंक्रोनस की बात हो रही है, असिंक्रोनस। तो उसका जो एग्जांपल है वो क्या है आपका? न्यूज़पेपर।
इन कम्युनिकेशन कोनोटेटिव वर्ड्स जो है कम्युनिकेशन के अंदर वो कैसे होते हैं, जैसे कल्चरल वर्ड्स है वो आपके कैसे कोनोटेटिव है। ए मैसेज बीनीथ ए मैसेज इज लेबल एज, ए मैसेज बीनीथ जो है वो उसको बोलते हैं, ए मैसेज लेबल उसको बोलते हैं सब टेक्स्ट। ये क्या बोलता है, ए मैसेज बीनीथ ए मैसेज, मैसेज के नीचे मान लो हमने शॉर्ट के अंदर पहले से कुछ बता दिया, उसको क्या बोलते हैं सब टेक्स्ट। मतलब उस सब टेक्स्ट को पढ़ के या मैसेज उस सब टेक्स्ट को पढ़ के बेसिकली पूरे मैसेज का जो है वो अपने को क्या मिलता है, आइडिया मिल जाता है, तो इसको सब टेक्स्ट बोलते हैं। तो ये क्या बोलता है, ए मैसेज बीनीथ ए मैसेज, एक मैसेज बीनीथ ए मैसेज, मतलब मैसेज के नीचे अगर आपने छोटे से अक्षर में ब्रैकेट में कुछ लिख दिया तो वो क्या बेसिकली सब टेक्स्ट बोलते हैं उसको। इन एनालॉग मास कम्युनिकेशन स्टोरीज जो है वो कैसी होती है, अगर एनालॉग मास कम्युनिकेशन की बात करें तो वहां पे जो स्टोरीज हैं वो बेसिक कैसी होती है, स्टैटिक। तो स्टोरी जो है हमेशा कैसा रहेगा, स्टैटिक नेचर का। The ability to understand, communicate with, motivate and support other people both individually and in group define which of the following organization skill, वो किस तरह की organization skill को जो है वो डिफाइन करता है, वो है आपका सॉफ्ट स्किल। राइटिंग इन ए पर्सनल डायरी एंड अदरवाइज रिकॉर्डिंग वन थॉट एंड फीलिंग आर एग्जाम्पल, ये किस तरीके का जो है वो आपका कम्युनिकेशन है, तो ये है जी आपका मीडिएटेड इंट्रापर्सनल, खुद के साथ कम्युनिकेशन किया लेकिन आपने डायरी के थ्रू किया, मतलब मीडिएटेड, मीडिया को यूज कर लिया, तो उसको बोलते हैं मीडिएटेड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ए इंटरपर्सनल, दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन किया जाता है दूसरे लोगों के साथ, अकर ओनली व्हेन, ये कब जो है वो क्या होता है आपका अक्कर होता है जब एक लार्ज ए पर्सन एक्सचेंज द आइडिया विद अनदर, दूसरे के साथ में एज ए यूनिक इंडिविजुअल, तो उसका बोलते हैं ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। 28 का ए हो गया। नॉन वर्बल मैसेज जो है वो क्या है, तो नॉन वर्बल मैसेज जो है आर इंपॉर्टेंट फॉर द लिसनर टू अंडरस्टैंड। आगे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हेल्प करता है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो क्या करता है, हेल्प करता है क्या करने में, मतलब आप जब खुद के साथ में कम्युनिकेशन करते हैं तो वो क्या है, खुद को समझने के में, लर्न अबाउट वन सेल्फ, खुद के बारे में। कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल इज कॉल्ड, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम जो है वो क्या बोलते हैं, वो है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एथिक्स जो है वो क्या है, जब आप दूसरों के साथ में जो है वो कम्युनिकेट करते हो तो वहां पे एथिक्स जो है वो क्या इंपॉर्टेंट है या इनइफेक्टिव है, इंपॉर्टेंट होता है जब दूसरों के साथ करते हैं तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ मीडिएटेड कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा जो है वो पार्ट है किसका, आपके मीडिएटेड कम्युनिकेशन का। तो मास कम्युनिकेशन जो है वो कैसा होता है, जनरली मीडिएटेड नेचर का होता है। कम्युनिकेशन बिकम सर्कुलर, कम्युनिकेशन जो है वो क्या हो, सर्कुलर होगा जब जो है वो क्या होगा, जब डिकोडर जो है वो क्या बन जाएगा, एनकोडर बन जाएगा, तो इसका ए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड, जो आपका नॉन वर्बल नेचर का जो कम्युनिकेशन है उसमें क्या आएगा, जैसे हाथ मिला लेना, तो ये आपका जो है वो कैसा है, आपका नॉन वर्बल नेचर का कम्युनिकेशन है। लीडरशिप रोल फर्स्ट इमेजिन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, जो किस तरह के कम्युनिकेशन के अंदर जो है लीडरशिप रोल जो है वो क्या होता है, आपका इमर्ज होता है, तो वो होता है जब अब स्मॉल ग्रुप जब कम्युनिकेशन होता है, ग्रुप का स्मॉल ग्रुप का जो कम्युनिकेशन है तो वहां पे लीडरशिप रोल जो है वो सबसे पहले इमर्ज होता है, तो आंसर जो आएगा वो है बी। सॉरी। 4 कंडीशन जो इन्फ्लुएंस करती है द इफेक्टिवनेस ऑफ एन एनकोडेड मैसेज सच एज अ स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज ऑफ द सेंडर एंड, तो दूसरी जो है वो लास्ट कंडीशन जो है वो क्या है, तो वो है जी आपका सोशल कल्चर सिस्टम। तो 4 कंडीशन इन्फ्लुएंस करती है इफेक्टिवनेस, एक एनकोडेड मैसेज जो है उसकी इफेक्टिवनेस को अगर आपने देखना है कि वो मैसेज इफेक्टिव है या नहीं है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके स्किल के ऊपर, आपके एटीट्यूड पे, आपके नॉलेज पे एंड सोशल कल्चर सिस्टम के ऊपर। तो आंसर जो आएगा 37 का वो आएगा क्या, ए। आगे अनदर टर्म यूज फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज, एक और टर्म जो हम इस्तेमाल करते हैं जिसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए, वो क्या है, वो होता है डायडिक, दो लोगों के बीच में। इंटरपर्सनल भी तो क्या होता है, दो लोगों के बीच में, डायडिक भी क्या है, दो लोगों के बीच में। नॉन वर्बल मैसेज इंटरप्रिटेशन लार्जली, नॉन वर्बल मैसेज इंटरप्रिटेशन जो है वो लार्जली जो है वो क्या है, तो वो जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपके कल्चर कंटेक्स्ट पे। आपका कल्चर जो है, मतलब नॉन वर्बल मैसेज जो है आपने अगर भेजा तो वो आपके कल्चर के ऊपर जो है वो क्या करता है, डिपेंड करता है कि आप किस कल्चर से जो आए हैं। तो हर कल्चर के अंदर जो है वो नॉन वर्बल मैसेजेस का जो है मीनिंग क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ए।
ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग मे बी क्लासिफाई अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो वो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो वो क्या होता है, टू साइड वर्बल। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है तो दो लोग जो है, पहली बात तो टू साइडेड है, और वो कैसा है, वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर। रिकॉर्डिंग ए टीवी प्रोग्राम ऑन ए वीसीआर इज एन एग्जांपल ऑफ, वो जो है वो किसका एग्जांपल है, वो है टाइम शिफ्टिंग का, उसको हम बाद में देख सकते हैं। ए नेगेटिव रिएक्शन टू द मीडिएटेड कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज, जो नेगेटिव रिएक्शन है उसको बोलते हैं फ्लैग। इन कम्युनिकेशन चैटिंग इज इंटरनेट, चैटिंग करना इंटरनेट पे इज, वो क्या है, तो वो जो है इन कम्युनिकेशन के अंदर चैटिंग करना इंटरनेट पर जो है वो है आपका वर्बल कम्युनिकेशन, चैटिंग कर रहे हैं तो आप वर्बल कम्युनिकेशन है वो बेसिकली आपका। पब्लिक कम्युनिकेशन टेंड्स टू अकर विद इन ए मोर फॉर, पब्लिक कम्युनिकेशन जो है वो कैसा होता है, वो जनरली मोर फॉर्मल स्ट्रक्चर में जो है वो अकर होता है। द इंफॉर्मेशन फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज, जो इंफॉर्मेशन फंक्शन, जो एक मास कम्युनिकेशन जो इंफॉर्मेशन फंक्शन करता है उसको हम बोलते हैं क्या, वो होता है सर्विलेंस। डिस्टर्बेंस दैट इंटरफेयर द ट्रांसमिशन रिसिप्ट ऑफ फीडबैक ऑफ द मैसेज आर कॉल्ड, उनको जो है वो क्या बोलते हैं, तो वो है जी आपकी नॉइस। जो डिस्टर्बेंस है उसको बोलते हैं हम लोग नॉइस। द मोस्ट पावरफुल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इन द क्लास का जो सबसे मोस्ट पावरफुल जो बैरियर होता है वो क्या है, जब कंफ्यूजन हो जाए ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर, जब टीचर ही कंफ्यूज हो जाए तो वो सबसे बड़ा पावरफुल जो है वो क्या है, बैरियर होता है, रुकावट हो जाती है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द बैरियर, ये सभी बैरियर्स हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक्सेप्ट, किसको छोड़कर, तो वो क्या है, एब्सेंस ऑफ नॉइस। अगर नॉइस ही नहीं है तो वो बैरियर है क्या, नहीं वो बैरियर नहीं है, तो आंसर जो आएगा वो ए। इनफॉर्मल ट्रांसमिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन और फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, जो इनफॉर्मल ट्रांसमिशन होती है इंफॉर्मेशन का, या जो फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको जो है वो हम लोग बोलते हैं या ग्रेप फाइन। इनफॉर्मली ट्रांसमिशन जो है इंफॉर्मेशन का, तो जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेप फाइन कम्युनिकेशन। A fixed and the categorized impression of the group of people based on the predetermined set of quality is called, उसको जो है वो क्या बोलता है, वो होता है अपना स्टीरियोटाइप। जब स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि एक फिक्स इंप्रेशन हमने जो है वो किसी ग्रुप के बारे में या लोगों के बारे में पहले से जो है वो क्या कर लिया, माइंड मेकअप कर लिया, उसको बोलते हैं स्टीरियोटाइपिंग। When we say that communication is intentional, जब हम ये बोले कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, इंटेंशनल है, इट मीन्स दैट, तो उसका मतलब जो है वो क्या है, इसका मतलब है कि सेंडर जो है वो कॉन्शियसली जो है वो क्या इंटेंट चाहता है, अफेक्ट करना बिहेवियर ऑफ द रिसीवर, इसीलिए जो है वो कम्युनिकेशन किया गया। तो जब हम ये बोले कम्युनिकेशन इंटेंशनल नेचर का है, तो वहां पे जो है हमारा मेन मोटिव जो है वो ये है कि जो सेंडर जो है, जो अपनी बात बोलने वाला या अपना पक्ष रखने वाला, वो दूसरे पर्सन के बिहेवियर को चेंज करना चाहता है। तो 51 का आएगा ए। Which of the following can be termed as a context, इनमें से किसको जो है वो क्या बोलते हैं, कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, इट इज ए फिजिकल या साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट फॉर कन्वर्सेशन करनी है, उसके लिए जो फिजिकल या साइकोलॉजिकल जो एनवायरनमेंट होता है उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन कंटेक्स्ट, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बर्लो लीनियर मॉडल जो है उसका जो सीक्वेंस जो है वो क्या होती है, तो बर्लो लीनियर मॉडल में पहले आएगा ये SMCR, बी। Which among the following has stated that people know each other and themselves only through communication, किसने जो है वो ये बात बोली, तो ये बोला था आपके जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने, ध्यान रखना। The essential component, किसकी बात हो रही है, कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन, कंपोनेंट की बात हो रही है, ध्यान से सुनना। असेंशियल कंपोनेंट जो है कम्युनिकेशन के वो क्या है, कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए क्या क्या कंपोनेंट होने चाहिए, सोर्स होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए, इंटरफेरेंस होना चाहिए, चैनल हो, रिसीवर हो, फीडबैक और कंटेक्स्ट। तो आंसर जो आएगा वो ए। बच्चों में 56, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज एप्लीकेबल इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसका मेन चीज जो है वो कैसा है, इरिवर्सिबल है, मतलब अगर आपने एक बात अगर किसी पर्सन को बोल दी तो वो बात वापस नहीं आ सकती है। ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस द मैसेज इज कन्वर्ट टू अ सिंबॉलिक फॉर्म, कम्युनिकेशन प्रोसेस में जब मैसेज जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, सिंबॉलिक फॉर्म में, तो उसको जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, इस कोड, तो उसको जो है वो बोलते हैं हम लोग क्या, एनकोडिंग, सॉरी एनकोडिंग।
आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब करती है कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल दैट इन्वॉल्व सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेज, सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेज। तो कौन सी टर्म जो है वो इनको क्या करें, डिस्क्राइब करिए, वो है डायडिक। तो डायडिक कम्युनिकेशन वही होता है जिसके अंदर जो है वो एक सेंटर होगा और एक रिसीवर होगा। सेंटर अपनी बात रिसीवर को भेजेगा, रिसीवर इंटरप्रेट करके और उसको जो है वो बात अपनी सेंटर को बताएगा फीडबैक के तौर पे। ए लो कंटेक्स्ट कल्चर, लो कंटेक्स्ट कल्चर जो है वो कौन सा है, तो लो कंटेक्स्ट कल्चर वो है जहां पे मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द वर्बल मैसेज। वर्बल मैसेज के थ्रू जब आप सारी बातें जो है वो क्या करते हो, एक्सप्लिसिटली बता देते हो, उसको बोलते हैं लो कंटेक्स्ट कल्चर। बी 59 का। हाई कंटेक्स्ट कल्चर इज वन, हाई कंटेक्स्ट कल्चर जो कौन सा होता है, जहां पे मच ऑफ द इंफॉर्मेशन इज अनस्पोकन, जहां पे मेजोरिटी बातें जो है वो अनस्पोकन होती हैं, उसको बोलते हैं हाई कंटेक्स्ट कल्चर। When we try to organize detail in our mind, जब हम जो है अपने माइंड के अंदर जो है वो डिटेल्स को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, we are seeking to, तो हम जो है वो क्या चाह रहे हैं, we are seeking to process the complex information and then categorize। हम वहां पे ये चाह रहे हैं कि इन जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है उनको क्या करना, प्रोसेस करना चाह रहे हैं और प्रोसेस करने के बाद उनको कैटेगराइज करेंगे। तो बी। इवेल्युएशन लिसनिंग इज सक्सेसफुल व्हेन वी, इवेल्युएटिव इवेल्युएशन करना और फिर लिसनिंग करना वो सक्सेसफुल होगा जब, व्हेन वी, तो when we accurately distinguish stimuli in a message, infer the meaning of the message, critically assess the accuracy of the fact stated in the message। तो आंसर जो आएगा 62 का वो आएगा all, ये नन नहीं है, all आएगा, all of the above, D। लिसनिंग सक्सेसफुल कब होगा, जब हम एक्यूरेटली अलग अलग कर पाए स्टिमुली को मैसेज में और इन्फर कर पाए मीनिंग, मैसेज का मतलब समझ पाए, एंड क्रिटिकली असेस कर पाए एक्यूरेसी क्या है फैक्ट्स के स्टेटेड इन द मैसेज। तो जब ये तीनों बातें हों तो हम बोलेंगे वहां पे इवेल्युएटिव एंड लिसनिंग जो है वो सक्सेसफुल है। द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट जो है कम्युनिकेशन का, दैट इज लिसनिंग, कैन बी इंप्रूव्ड बाय, उसको जो है वो कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, मेकिंग द अटेंशन फुली पेड, अटेंशन देकर के किया जा सकता है। मेकिंग द कम्युनिकेटिव मटेरियल नोवल, इंटरेस्टिंग एंड नीड बेस्ड, बिल्कुल सही बात है, अगर उसको अच्छे इंटरेस्टिंग बना दोगे। एंड मेकिंग वॉइस इफेक्टिव एंड इंप्रेसिव, यस, तो आंसर जाएगा ऑल ऑफ द अबव। Which of the following can help the most in enhancing the effectiveness of the active listening, मतलब इनमें से कौन सा जो है वो क्या है, वो अपने को मदद करता है क्या करने में, एनहांस करने में इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्टिव लिसनिंग। तो क्या चीज मदद करती है सबसे ज्यादा, तो बोलता है डेवलपिंग द एम्पैथी विद द सेंटर। जब आप सेंटर के साथ में एम्पैथी, समानुभूति, मतलब समानुभूति जब आप जो है जब आप करते हो, मतलब आप ये बोलो कि मैं अनुभूत कर सकता हूं, मैं समझ सकता हूं आपके ऊपर क्या बीत रही है, ठीक है। एक होता है सिंपैथी, एक है एम्पैथी, यहां पे बात की थी एम्पैथी। जब आप सेंटर के साथ में जो है वो क्या एम्पैथी डेवलप हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्या, बोलते हैं मीडिया जो एग्जिस्ट करता है इन द इंटरकनेक्टेड सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन पॉइंट्स आर रेफर टू है, तो उसको जो है वो क्या बोलता है, उसको बोलता है नेटवर्क मीडिया। तो ये क्या बोलता है, मीडिया जो एग्जिस्ट करता है इन द इंटरकनेक्टेड सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन पॉइंट, अलग अलग कम्युनिकेशन पॉइंट है, अलग अलग लोग हैं ए बी सी डी, तो इनके बीच में ये जो है वो कनेक्टेड पॉइंट है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ये क्या बन गया इनके बीच में, नेटवर्क बन गया। लो जी, ये हो गए हैं जी आपके 122 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन तो ये हो गए और 57 क्वेश्चन हमने पहले कर लिए। तो टोटल मिला के 122 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। इसको आप कीजिए 122 क्वेश्चन को, ओके। और पेपर में जाने से पहले 2 बार जरूर देख जाना, ये मतलब वीडियो एक बार लगा लेना और एक बार अलग से दोबारा और देख लेना क्वेश्चंस को, तो आपका पूरा का पूरा गो थ्रू हो जाएगा ये, ओके जी सर। चलो ये करो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।